बंधुओं देखिए, हम लोग जैसे गलत जगह पैसे खर्च करते हैं तो माता पिता को कष्ट होता है ना, ठीक वैसे ही हमारी आयु गलत जगह नष्ट होती है, हमारा धन गलत जगह नष्ट होता है, हमारी ऊर्जा गलत जगह नष्ट होती है तो ठाकुर जी को भी बड़ी पीड़ा होती है। उम्र हो गई हमारी 25-26 साल की और उल्टे सीधे कामों में जब हम अपनी युवावस्था व्यतीत करते हैं ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं अभी सारी इंद्रियां इसकी शक्तिशाली हैं, अभी ये समस्त इंद्रियों से बलशाली है, इस समय मेरा भजन करेगा तो 50 में मेरी प्राप्ति कर लेगा, लेकिन नहीं, अभी तो ये सारे भोगों में लगा है, अपनी सारी इंद्रियों की शक्ति को छीण कर देगा भोग भोगने में, और जब इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो जाएंगी तब मेरी शरण में आएगा, तब मुझको बजेगा। इसलिए आपका जब समय, आपकी युवावस्था, आपकी आयु, आपका धन जब गलत स्थान पर व्यय होता है, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ब्रजवासी अपना संपूर्ण धन, अपना संपूर्ण समय गलत स्थान पर व्यय कर रहे थे। कहां? इंद्र की पूजा करने में। इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देव है। एक बात हमारी याद रखिएगा, जो देव हैं, जो देवता हैं, उन्हें प्रणाम किया जा सकता है, उनके कभी कभी दर्शन किए जा सकते हैं, कभी कभी उनके मनोरथ किए जा सकते हैं, पर देवताओं को आप निरंतर ध्यान में नहीं ले सकते। बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। अब देवता कौन होते हैं, परमात्मा कौन है, इसमें अंतर यदि मैंने यहां बताया तो बहुत विवाद हो जाएगा, लेकिन आप सब लोग अपने मन बुद्धि से केवल इतना समझ लीजिए, जिसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य हो वो भगवान है। देवता भाग्य नहीं बदलते, देवता भाग्य नहीं बदल सकते। देव तो 33 कोटि देवी देवता, ये तो अपनी क्रियाओं में लगे हैं, इनको ठाकुर जी ने सेवा दे रखी है। किसी से कह रखा है कि तुम ऐसा करो, किसी से कह रखा है तुम ये करो, किसी से कह रखा है तुम वर्षा के देवता हो, किसी से कह रखा है तुम भूमि के देवता हो, तुम जल के अधिष्ठाता हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्र हो, आदि आदि ये सब है। इनको आप प्रणाम कर सकते हो, इनको आप वंदन कर सकते हो, पर निरंतर चिंतन देवताओं का नहीं होता। हाँ, सूर्य को नित्य प्रणाम करना चाहिए, चंद्र को नित्य प्रणाम करना चाहिए, पर ध्यान और निरंतर जाप और स्मरण वो भगवान का होता है, वो देवों का नहीं होता। देवों को प्रणाम किया जाता है।